दोस्तों, मार्क्सिस मास के 9वें अध्याय में आज सुनेंगे विष्णु पुराण की कथा। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी हैं। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए राक्षोग्न यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। हिंदू आध्यात्मिकता का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथ्वी तथा प्रहलाद की कथाएं बताई गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पाँचवें भाग में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश, पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग का सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अध्याय में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के प्रारंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमेय तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाव, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण का ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँ। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझसे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यह यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी ने मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भला कौन किसी को मारता है?
पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय पितामह, वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलह के श्रेष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा बैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में भी निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के तदनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वही है। विष्णु पुराण की प्रथम अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश दूसरा अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले स्थूल, सूक्ष्म तथा अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थ में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकृत को सुनाया था तथा पुरुकृत ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणय, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हैव गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वहीं इन सब
कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालव्रत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदस्य ध्रुव कारण, शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन, प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति है, वह क्षय रहित, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शादि शून्य और उपाधि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त है। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय न दिन था न रात्रि थे, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था, बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में वह व्यक्ति या व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। ये द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। यह मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित को जाने पर विष्णु भगवान का काल स्वरूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे भी शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु की समष्टि व्यास्ति रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महंत तत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्व से ही सात्विक, तेजस, राक्षस तेजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महत्त्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श
तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार की प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध नाना प्रकार नाना जाता है, गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों ने तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुरूप नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियों तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठा देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्र, पायु, उपरत, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों उत्तरोत्तर सब स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष के अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृतिक आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ को सुमेरु उच्च गर्भ को ढकने वाले झिल्ली, अन्य पर्वत गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्थित रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्युपादिके के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित समुद्र, संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत तथा भूतादि महत्तत्व से घिरा हुआ है और इन सबके सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विशेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना को जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्र, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण करके
वे जनार्दन विष्णु की समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके हुए परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंगत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियों का अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुषत्व है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु की विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्वाधिक भी उन्हीं के उपाकारक है। हे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और प्रार्थना के लिए योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं और स्वयं ही संग्रहित होते हैं। विष्णु पुराण की द्वितीय अध्याय की समाप्ति। आगे का कथा दूसरे वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।